Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sazarman. Students, we are going to start new topic, adjoint of a matrix. Students, मैंने अपने previous lecture में आपको matrix के determinant के बारे में clear किया था और singular और non singular matrix के बारे में clear किया था. ठीक है जी. डिटर्मिनेंट को उर्दू में मक्ता भी कहते हैं और सिंगुलर को उर्दू में नादिर कहते हैं और नॉन सिंगुलर को गैर नादिर कालिब कहते हैं. ठीक है जी. बाकी मैथ का फंक्शन तो आपको पता सेम होता है, उसमें चेंज कोई नहीं होती. अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट. ठीक है, एडजॉइंट को उर्दू में भी एडजॉइंट ही पढ़ते हैं. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिया जाएगा? स्टूडेंट्स, आपके सामने एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है ABCD. ठीक हो गया. इसका एडजॉइंट लेने का मेथड ये है कि A और D जो है ना, ये डायगोनल की एलिमेंट्स जो है ना, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे. A और D एक दूसरे की जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे और B और C का साइन चेंज कर देंगे. यानी एक डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन बदलेंगे और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे. इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज. डायगोनल के एंट्रीज की पोजीशन चेंज करनी है एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एंट्रीज. अब ये देखिएगा ज़रा, इसके आउटपुट देखें. एडजॉइंट A को हम ADJ से शो करते हैं. ADJ से एडजॉइंट को शो किया जाएगा. D और A ने देखे एक दूसरे की रिप्लेस कर ली है पोजीशन और B और C के साइन चेंज हो गए. एक तो ये एडजॉइंट हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी हमारे क्वेश्चन से रेलिवेंट है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. यानी उसने कंडीशन क्या लगाई है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, अदर देन ज़ीरो उसका डिटर्मिनेंट आए. तो जब नॉन सिंगुलर होगा तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको हम शो करेंगे. जैसे एक ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर A और B मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई किए जाएं, सिमिलरली B और A को मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट आपका I आ जाए. I कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को. तो A और B एक दूसरे मैट्रिक्स के लिए क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. उर्दू में कहते हैं इसको ज़रबी माकूस. ठीक हो गया. इंग्लिश में हम कहते हैं इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अच्छा, अब उसके बाद है इनवर्स ऑफ A इज डिनोटेड बाय A-1. ठीक है जी. जैसे ये लिखा हुआ है कि A मल्टीप्लाई A-1 और A-1 इंटू A इज इक्वल टू I. ठीक है, ये प्रोडक्ट्स वगैरह का रिजल्ट भी डिटर्मिनेंट ये I मैट्रिक्स के इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है. तो ये हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट लेने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, ये फार्मूला जो है ना वो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो एडजॉइंट को ऊपर प्लेस करेंगे और उसके डिटर्मिनेंट को नीचे प्लेस करेंगे और देन दोनों को डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. जी बिस्मिल्लाह करते हैं. सबसे पहले आपने इसका क्या लेना है, क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है. तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अब इसको आप क्रॉस करेंगे. -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट मेथड, और 2 को क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी साइन है, -1 है, कुछ भी है, 0 से मल्टीप्लाई होकर वो टोटल 0 हो जाएगा और 2 3 6 आ जाएगा. अब A का जो डिटर्मिनेंट है वो -6 आ चुका है, मतलब ये नॉन सिंगुलर है. ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है. अब हम फर्दर प्रोसीडिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर सकते हैं. अच्छा, अब हम लेंगे एडजॉइंट. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या मालूम करने जा रहे हैं? एडजॉइंट लेंगे. तो उसका क्या मेथड है स्टूडेंट्स? A मैट्रिक्स में देखें, इन दोनों एंट्रीज़ को देखें, -1 और 0, इनकी पोजीशन आपने चेंज कर देनी. ये देखिएगा ज़रा, 0 ऊपर आ जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा. ठीक है, एडजॉइंट लेते वक्त इन दोनों एंट्रीज़ की पोजीशन आपने चेंज करनी है और 3 और 2 का जो साइन है वो चेंज करना है. दोनों पॉजिटिव है तो डेफिनेटली दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे. एडजॉइंट भी फाइंड आउट हो गया. अब हमने इन्वर्स निकालना है, यानी इन्वर्स ऑफ A, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? A-1. ठीक है, किसके इक्वल आएगा? एडजॉइंट A डिवाइड बाय A का डिटर्मिनेंट. तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. ऊपर आ जाएगा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट का आंसर 0 -2 -3 -1 और डिवाइड कर देंगे नीचे A के डिटर्मिनेंट के साथ.
अच्छा स्टूडेंट, ऊपर आपने क्या लिखना है, एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखनी है जो फाइंड आउट की है, और नीचे ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लेस करनी है। अब ये 6 जो है ना, -6 ये अंदर तमाम टर्म्स के साथ हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 0 से भी डिवाइड हो जाएगा, सिमिलरली -2 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर -3 से भी, यानी तमाम मैट्रिक्स की एंट्रीज के साथ आपने -6 को कर देना है डिवाइड। अब इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 3 और 6 कैंसिल हो गए, 1 और 2 आ गया। लिखना आपने फ्रैक्शन में ही है, 1/2 ही लिखना है आपने। 2 1 द 2, 2 3 द 6, 1/3। इधर स्टूडेंट्स फिर सुन लें, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 1/3, ठीक हो गया। इधर देखें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 एज इट इज़ आ जाएगा। ले स्टूडेंट्स, हमारा ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, बी मैट्रिक्स, ठीक है जी। एक्सरसाइज 1.5 का हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं। सेम पैटर्न से अब क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। होप्स हो कि अब आप सब स्टूडेंट्स को डिटर्मिनेंट लेना आ गया होगा। डिटर्मिनेंट को हम क्या कहते हैं, मक्ता भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको अब सॉल्व करते हैं। एज़ यूजुअल 1 को आपने -5 से मल्टीप्लाई करना है और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि इसका पैटर्न है। 1 5 द 5 तो -5 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, आपको बताया था मैंने पहले भी कि अच्छा ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला, ये माइनस इस माइनस से बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये माइनस एज इट इज़ आएगा। ये माइनस इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएगा प्लस में, और 3 2 द 6 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 हो जाएगा माइनस। लीजिए बी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था, एडजॉइंट लेना है, ठीक है। अब हमने बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे। अगेन देखिए -5 जो है स्टूडेंट्स, -5 को आपने 1 के साथ पोजीशन चेंज करनी, ठीक है, और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। -5 और 1 की पोजीशन चेंज कर देनी है, और 2 और 3 का साइन चेंज करना है। अब 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1 और -5 की पोजीशन चेंज करनी है, और 2 और 3 का आपने साइन चेंज कर देना। 3 नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो जाएगा। 2 पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 और 2 का साइन चेंज हुआ, 1 और -5 की पोजीशन चेंज, एडजॉइंट भी आ गया। ले स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इन्वर्स मालूम करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी, एडजॉइंट बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम अब इसका फाइंड आउट करने जा रहे हैं। पहले ऊपर डिटर्मिनेंट प्लेस करेंगे और देन इसको डिवाइड कर देंगे बी के डिटर्मिनेंट से, जो कि 1 है, ठीक है जी। अब 5 का ये -5 3 -2 1, ये ऊपर आ गया बी का एडजॉइंट और नीचे बी का डिटर्मिनेंट। ले स्टूडेंट्स 1 से डिवाइड करना है, तो फॉर्मेलिटी हम पूरी करते हैं, 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। बी इनवर्स हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। ये देखिए सेम आ गया, क्योंकि 1 से डिवाइड किया है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया।